नमस्कार। आज के वीडियो में हम टनल वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। तो टनल वैलिडेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसे करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हॉट एयर कैसे काम करती है, कैसे थर्मोकपल रखना है, कहाँ कहाँ पे सेंसर रखने हैं, कौन से वायर साइज को सिलेक्ट करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो टनल वैलिडेशन में सबसे पहले तो समझते हैं कि उसमें हीट ट्रांसफर होता कैसे है। तो टनल के अंदर जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहला होता है ड्राइंग जोन, फिर होता है हॉट जोन, स्टरलाइजेशन जोन और डीपाइरेशन जोन, और होता है कूलिंग जोन। तो वायर वॉश होकर सबसे पहले जाती है ड्राइंग जोन में, जहाँ पे उसका एक्सेस जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद वायर जाती है हॉट जोन में, जहाँ पे हीटेड एयर सप्लाई की जाती है। तो हीटेड एयर का कैसा है कि टनल में इसके बगल में हीटर्स इंस्टॉल होते हैं। तो एयर क्या होता है कि एयर जो हीटर के ऊपर से सर्कुलेट होकर ऊपर जाती है, फिर ऊपर HEPA फिल्टर्स होते हैं जो हाई डिग्री पे एफिशिएंट होते हैं। हाई डिग्री पे उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, और वहाँ से एयर फिल्टर होके फिर हॉट जोन के अंदर आती है, वायर के ऊपर आती है, फिर नीचे से सक्शन होता है, फिर हीटर पे जाता है, फिर ऊपर जाती है, फिर HEPA फिल्टर से होके नीचे आती है। और ये सबको फैसिलिटेट करने के लिए टनल के ऊपर एक या दो ब्लोअर्स होते हैं जो पूरा एयर सर्कुलेशन करते रहते हैं हॉट जोन के अंदर। और उसके बाद जाती है वायर्स कूलिंग जोन में, वहाँ पे वो कूल होती है, रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, 25 डिग्री के नीचे आ जाती है, क्योंकि उसमें बाद में हमको प्रोडक्ट फिट करना होता है। तो समझते हैं कि वायर साइज सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से वायर साइज को लेना है पहले तो क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके पास जो भी वायर साइजेस है उसमें से मिनिमम, मैक्सिमम और ऐसी वायर साइज जिसका मास सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हॉट जोन के अंदर कितनी वायर्स आएंगी और वो वायर का पर वायर का वेट क्या है, तो टोटल वायर का वेट कितना होगा, तो वो किस वायर का सबसे ज़्यादा वेट है जो हॉट जोन के अंदर आएगा, तो वो मास। तो मिनिमम वायर साइज, मैक्सिमम वायर साइज और किसका मास सबसे ज़्यादा है वो वायर साइज। ये तीनों बेसिस पे हम वायर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही वायर साइज है, कुछ दो ही वायर साइजेस हैं इन टोटल, तो आप दोनों का दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक रेंज ऑफ वायर साइजेस है, तो आपको ये सब क्राइटेरिया लेना होगा कि जिससे आप अपने नंबर ऑफ वैलिडेशन रन कम कर सकते हैं। तो टनल वैलिडेशन में करना क्या है, तो कहाँ कहाँ पे सेंसर रखने, कैसे सिमुलेट करना है, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहला है कि जो वायर सबसे पहले टनल के अंदर जाती है उसको सबसे कम हीट मिलती है। रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्यों कि सबसे पहली वायर जो जाती है उसको सबसे कम हीट क्यों मिलती है। तो एयर का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि एयर जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसको सबसे कम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मिले। तो कन्वेयर कैसा होता है, कन्वेयर एक जाली जैसा होता है। तो जैसे वायर जाती है तो वायर पूरा भरा हुआ है, लेकिन आगे का जो भाग है, आगे का जो कन्वेयर वो खाली है। तो एयर क्या करेगी, वायर के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जो आगे की खाली जगह है वहाँ पे चली जाएगी। तो जो हीटेड एयर सर्कुलर हो रही है, जो वायर सबसे पहले अंदर जा रही है, तो वायर जो एयर है वायर में ना जाते हुए कन्वेयर के जो जाली है उसमें चली जाएगी। तो इसको है ना उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो हमको सेंसर या थर्मोकपल्स रखना है ना, वो सबसे पहली रो में रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको पॉसिबिलिटीज है कि सबसे कम हीट मिले। और सेंसर कैसे रखने, जैसे मेरा पूरा विड्थ है कन्वेयर का, तो मेरे दोनों एंड्स, मतलब कन्वेयर के बोथ एंड्स और फिर बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा विड्थ है तो आप 5 सेंसर रख सकते हैं कि जो दो सबसे आखिर में है, 2 एंड्स पे, और फिर 3 है जो इक्वल डिस्टेंस पे बीच में है। तो जैसे 5 सेंसर रख के, 5 थर्मोकपल रख के आप पूरे विड्थ में टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेजर कर सकते हो। तो ये ही हो गया कि सबसे पहले सेंसर्स कहाँ पे रखने, तो अंदर रखने हैं, सबसे पहली रो में रखनी है। व्हाट इज द नेक्स्ट केस, फिर जब पूरी वायर अंदर चली जाती है, पूरा हॉट जोन भर जाता है, फिर आता है आपका मिडल में। यहाँ पे क्यों, कि यहाँ पे आपका पूरा लोड अभी भर गया है, तो पूरा लोड भरा हुआ है, तो नाउ इट रिक्वायर्स मोर हीट टू गेट द रिक्वायर्ड स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। तो जब पूरा लोड भर गया है तो मिडल में टेम्परेचर आता है कि नहीं आता है, उसके लिए हमको अगेन 5 सेंसर रखने हैं, 2 सबसे एंड में और 3 इक्वल डिस्टेंस पे बीच में, ये देखने के लिए कि जब पूरा का पूरा टनल भर जाता है अंदर, हॉट जोन पूरा भर जाता है, तो उसमें टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा। ये दूसरा है। व्हाट इज नेक्स्ट,
जब मेरा एंड होता है, मेरी जो सबसे लास्ट वाली वायल अंदर जा रही है, तो उस रो में मुझे अगेन 5 सेंसर रखने हैं ये मेज़र करने के लिए कि एंड में टेम्परेचर मिलता है कि नहीं मिलता है। और उसका लॉजिक भी सेम ही है कि जैसे लास्ट वायल जाती है, अभी जो हीटेड एयर है वायल में ना जाके जो पीछे खाली जगह मिली, जैसे जैसे वायल आगे जाएगी टनल में हमको पीछे खाली जगह मिलती जाएगी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लास्ट वायल को भी उतना हीट ना मिले जितना बीच वाली वायल को मिलता है, या जितना पूरा का पूरा टनल भर जाता है तब मिलता है। तो ये मेज़र करने के लिए कि लास्ट वाली वायल को भी उतना ही टेम्परेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको 5 सेंसर उसमें रखने। 5 मैं बता रहा हूँ, बट आपकी टनल की विड्थ के हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है कि सबसे पहली वायल जा रही है उसमें रखना है, जो मिडल ऑफ द हॉट जोन है उसमें जो जा रहा है सबसे पहला वायल उसमें रखना है, और लास्ट वाला वायल है जो आपका बैच पूरा खत्म हो रहा है या पूरा आपका जो फाइनल लोड जा रहा है उसमें रखना है। उससे क्या पता चलेगा कि आपका इनिशियल, मिडल एंड एंड ऑफ द एंटायर जोन उसमें हीटिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमको चेक करना है। तो इसका रीज़न मैंने बताया कि एयर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी वजह से हमको तीन चीज़ें मेजर करनी होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या रखना है वैलिडेशन के लिए, तो जो हमको रूटीन में चाहिए उससे कम टेम्परेचर पे वैलिडेट करना रहता है। और कन्वेयर स्पीड क्या रखनी है, तो जो रूटीन में आप रखने वाले उससे थोड़ी ज़्यादा कन्वेयर स्पीड रखनी है। रीज़न बताता हूँ और एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं रूटीन में 320 डिग्री पे करने वाला हूँ, तो मुझे डीप आयरन जनरेशन वैलिडेशन 310 पे करना है। ये जस्ट एग्जांपल्स है, आपका 330 320 भी हो सकता है, 320 315 भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द आप उसमें आपको कितना टेम्परेचर अंदर वायल के अंदर मिल रहा है। और कन्वेयर स्पीड, फॉर एग्जांपल मेरा रूटीन में कन्वेयर स्पीड मेरा 100 रहने वाला है, तो मैं वैलिडेशन में 5% कम रखूँगा, 95 रखूँगा। रीज़न क्या है कि जैसे 320 और 100 मेरा रूटीन है, तो मैं 310 टेम्परेचर और 95 mm/मिनट स्पीड में रखूँगा वैलिडेशन में। क्यों? सॉरी 105 रखूँगा। जैसे मेरा 95 रूटीन में है तो मैं 100 रखूँगा वैलिडेशन के लिए, 5% में ज़्यादा स्पीड रखूँगा। रीज़न बताता हूँ कि कम टेम्परेचर और ज़्यादा कन्वेयर स्पीड से जो हीट एक्सपोजर है जो वायर को मिलने वाला है वो कम हो जाता है। फिर से बोलता हूँ कि कम टेम्परेचर और ज़्यादा कन्वेयर स्पीड पे जो हीट एक्सपोजर है वो कम मिलेगा वायर में, और उस एक्सपोजर पे अगर आपका बीईटी रिडक्शन है, जो 3 लॉग बीईटी रिडक्शन बोलते हैं, 3 लॉग बीईटी रिडक्शन मिलना चाहिए टनल में। बीईटी इनोकुलेट करते हैं, जो बीईटी वाली वायल है वो जो जिस वायल में थर्मोकपल रखा है उसके साथ में ही रखनी होती है। तो पूरा आपको एक मैपिंग हो जाता है कि जैसे 5 सेंसर है उसके साथ में ही आपकी बीईटी वाली वायल है। तो जो बीईटी वाली वायल है वो तो 1000 यूनिट्स, मतलब यूरोपियन यूनिट्स, एंडोटॉक्सिन यूनिट्स, 1000 एंडोटॉक्सिन यूनिट्स वाली वायल होती है। तो 3 लॉग रिडक्शन उसमें हमको अचीव करना होता है। तो वो एंडोटॉक्सिन रिडक्शन 310 डिग्री और 100 mm/मिनट पर मिलेगा। तो जब हम रूटीन में 320 और 95 mm/मिनट चलाएंगे तो उसमें वो मिल ही जाएगा। रूटीन में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा और आपका कन्वेयर स्पीड भी फ्लक्चुएट होगा। जैसे 320 के नीचे चला गया, 318 चला गया या 315 चला गया, तो आपका वैलिडेशन आपने 310 तक किया है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा वैलिडेशन 310 पे है, तो रूटीन में जो थोड़ा टेम्परेचर मेरा कम जा रहा है तो उससे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, अगर कन्वेयर स्पीड आपने 95 रखा है और उसके जो वेरिएशन की वजह से थोड़ी ज़्यादा होगी, कम हो गई तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे 97 चली गई, 98 चली गई, तो आपके पास 100 mm का डाटा है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास 100 mm का डाटा है, जिसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरा टनल कन्वेयर का स्पीड थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है सेट से, तो वो मेरे वैलिडेशन से तो कम ही है। तो मेरा टेम्परेचर कम था वैलिडेशन में, मेरी कन्वेयर स्पीड ज़्यादा थी, तो रूटीन में अगर मेरी कन्वेयर स्पीड बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है, तो मेरे पास डाटा है वो प्रूव करने के लिए कि इसके ये फ्लक्चुएशन के बाद भी मुझे 3 लॉग रिडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन यूनिट मिल रहा है। तो ये रीज़न होता है कि हम कन्वेयर स्पीड ज़्यादा रखते हैं वैलिडेशन में और टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं। तो ये हो गया अपना परफॉर्मेंस ऑफ द टनल। उसके अलावा टनल का जो हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट है वो करना रहता है।
फिर डिफरेंशियल प्रेशर, जो जैसे वेंडर ने जैसे डिफरेंशियल प्रेशर डिफाइन करके दिया हुआ है वैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपका हॉट जोन पॉजिटिव है टूवर्ड्स कूलिंग जोन एंड लाइक टूवर्ड्स ड्राइंग जोन एंड कूलिंग जोन, तो वो एयर उस तरह से जानी चाहिए। अगर आपका टनल का डिज़ाइन ऐसा है कि कूल जोन से एयर हॉट जोन में आ रही है, हॉट जोन से ड्राइंग जोन में जा रही है, तो आपको वैसे उसको स्मोक स्टडी के थ्रू और डिफरेंशियल प्रेशर रीडिंग के थ्रू प्रूव करना रहता है। और तीनों मतलब ड्राइंग जोन, हॉट जोन और कूलिंग जोन के HEPA फिल्टर्स का इंटीग्रिटी करना रहता है। कूलिंग जोन का आपको पार्टिकल काउंट, हॉट जोन का भी आपको रूम टेम्परेचर पे पार्टिकल काउंट करना रहता है टू प्रूव दैट कि उसमें नॉन वाइबल पार्टिकल्स नहीं आ रहे, स्टेरिलिटी इश्यू नहीं है बट नॉन वाइबल पार्टिकल्स नहीं आ रहे। ये प्रूव करने के लिए आपको पार्टिकल काउंट करना रहता है, क्योंकि उसमें भी ये है HEPA फिल्टर्स है, वो भी अपना ग्रेड ए या क्लास 100 जोन है। तो आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि टनल को कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे वायर साइज सिलेक्ट करते हैं, उसका हीटिंग मैकेनिज्म क्या होता है और हमको क्या क्या ध्यान रखना है थर्मोकपल रखने के लिए, कहाँ कहाँ थर्मोकपल रखने, कहाँ उसके एंडोटॉक्सिन यूनिट्स के वायर रखने। ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।